आइए देखते हैं कि डॉक्टर जेम्स बेनी क्या कहते हैं। डॉक्टर जेम्स बेनी का कहना है कि अगर मैं आपको मेडिसिन पर रखता हूँ, मीन्स कैप्सूल टैबलेट पर रखता हूँ, तो आपकी और मेरी मुलाकात हर 3 महीने में होगी और इससे मैं पैसे भी बनाऊंगा। लेकिन मैं अगर आपको प्लांट बेस पे रखता हूँ, यानी पौधों पर, जिसे हम जड़ी बूटी कह सकते हैं, तो शायद आपकी और मेरी मुलाकात आगे नहीं होगी। यहाँ पर हम लोगों में से काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मैं हेल्दी हूँ। तब हेल्दी और बीमार की परिभाषा उन्होंने क्या की है? हेल्दी की परिभाषा उन्होंने ये की है कि हम चल रहे, बोल रहे, हंस रहे, खा रहे, पी रहे, काम कर रहे, हम हेल्दी। और बीमार कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, टैबलेट, प्रिस्क्रिप्शन, सलाइन, क्लिनिक, हॉस्पिटल। लेकिन नहीं दोस्तों, हेल्थ रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, 19 से कम और 24 से ज़्यादा है, तो आने वाले दिनों में तकलीफ का सामना आप कर सकते हैं। अगर आपकी कमर 24 से कम और 34 से ज़्यादा अगर है, तो शायद आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आगे के लिए। इसके बाद हम पहला मंजिला चढ़ते हैं तो पहले पूछते हैं लिफ्ट है क्या, या जैसे तैसे हम चढ़ भी जाते हैं तो हाफना शुरू करते हैं। ये भी आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो आज हमारी लाइफ स्ट्रेस और टेंशन वाली है, उसके बगैर रास्ता भी नहीं है। चाहे जॉब हो, स्टडी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, इवन हाउस वाइफ, टेंशन। तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के लिए आगे धोखा हो सकता है। इसके बाद हमारा बॉडी एसिडिक है, अल्कलाइन है। अगर हमारा pH लेवल 6.5 से 7.5 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं। यानी हम लोग आज अपने आप को ये समझते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन हमने चेकअप भी नहीं करवाया, हमने टेस्टिंग भी नहीं करवाया। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ये भी बोलते हैं कि भाई हम लोग फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, लेकिन क्या हम रियल में फ्रूट और वेजिटेबल्स परचेस कर रहे हैं, या टॉक्सिन्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं? मन को मानने के लिए हम बहुत सी बार ये बोल देते हैं कि हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं। क्या हम कलर, एसेंस, प्रिजर्वेटिव पी रहे हैं? इसके बाद में मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, काफ़ी सारे रीजंस है और हमको इससे छुटकारा भी नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का अब एक आम हिस्सा हो चुका है। अब हम थोड़ी सी बात करें बॉडी साइंस पर, तो ये तो किताबों में लिखा है कि हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी 6 पर आप 13 जीरो लगा दीजिए। और साइंस में यह भी लिखा है कि हमारी लाइफ 120 साल की है। अब यही होता है कि अगर हमारे सेल्स डेड या इनएक्टिव है, वो टिश्यूज को डैमेज करते हैं। टिश्यूज डैमेज, ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन डैमेज, सिस्टम डैमेज, बॉडी डैमेज। और हम आज जो कर रहे हैं ये बॉडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ऑर्गन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम खाने की मात्रा पर, क्वांटिटी। किसी के यहाँ दावत में गए, कहीं पिकनिक पर हैं, या किसी ने फोर्स करके खिला दिया, या फिर सामने आया, पसंद आया, अच्छा लगा, खा लिया। लेकिन कितना? पेट की भी एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक लिमिट है। हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पेट ये कोई सूटकेस तो है नहीं कि पूरा भर दिया और फिर दोनों घुटनों से दबाया और लॉक किया।
अगर हम ये भी सोचें कि हमें कितनी बार खाना है, एक बार खाना खाने के बाद हमारा खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, लेकिन फिर कोई ऑफर करता है, मनपसंद चीज़ दिख जाती है, मन होता है, हम फिर से खा लेते हैं। और ऐसी हालत में हमारा पहले खाया हुआ खाना डाइजेस्टिव सिस्टम रोक देता है और जो नया खाना आया है उसे पचाने में लगता है। तो हमारा जो पुराना आधा काम हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कचरा न जाने कितनी तरह की बीमारियों को पैदा करता है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें भूख लगे तभी खाना है, ना कि बार बार मन हुआ, खाली बैठे हैं, चलो ना कुछ खा ले, ये अच्छा दिखा, वो अच्छा दिखा। तो थोड़ा केयर करिए। बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड प्लेजेंट लाइफ। थैंक यू वेरी मच।